ये वीडियो सिर्फ एक मेड अप स्टोरी है जो कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इस स्टोरी को सीरियसली ना लें और एंजॉय करें। तो ये कहानी है जेकब नाम के एक नॉर्मल से माइनक्राफ्ट प्लेयर की, जो हमेशा माइनक्राफ्ट नॉर्मली खेलता था, नो मॉड्स और कुछ नहीं, सिर्फ अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में कभी बिल्ड्स बनाया करता था, तो कभी एक्सप्लोरिंग करता था और कभी फार्मिंग करता था और कभी कभी फाइटिंग भी करता था। जेकब की लाइफ में सब अच्छा था। वो रोज़ाना माइनक्राफ्ट में कुछ डिफरेंट करता था, लेकिन सिर्फ अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। मगर वो कुछ दिनों से खुद को थोड़ा बोर सा फील करने लगा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ और भी ट्राई किया जाए। और इसके बाद वो कुछ रिसर्च करता है, तो उसे पता चला माइनक्राफ्ट हॉरर सीड्स के बारे में। तो उसने और रिसर्च की इस पर, और वो एक सीड ढूंढता है जिसे लोगों ने एक हॉन्टेड सीड का नाम दिया था। जेकब को ये चीज़ें फेक और फन दोनों लग रही थी, क्योंकि उसका मानना था कि जो चीज़ माइनक्राफ्ट में कभी ऐड ही नहीं हुई, वो भला एक सीड से वर्ल्ड में कैसे आ जाएगी। और इस सीड के बारे में ऐसा सोचना ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि जो सीड उसने ढूंढी थी वो थी सीड 666। लेकिन आखिर जेकब के साथ इस वर्ल्ड में ऐसा क्या हुआ जो इसके बाद वो माइनक्राफ्ट दोबारा खेलने के लिए 10 बार सोचता था। लेकिन वो जाने से पहले उस लाइक के बटन और सब्सक्राइब के बटन दबा दें। थैंक यू, लेट्स गो। तो जब जेकब वर्ल्ड में स्पॉन होता है, स्पॉन पॉइंट काफ़ी सिंपल था। ये सीड जेकब के लिए एक नई जर्नी थी, एक नया सफ़र था। नॉर्मल वर्ल्ड्स की तरह जेकब फॉरेस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो हर वर्ल्ड की तरह एक नॉर्मल ग्राइंड करता है, जो कि थी वुड तोड़ना और थोड़े बेसिक्स से टूल्स बनाना। टूल्स बनाने के बाद जेकब को एक्सप्लोर करना था वर्ल्ड, तो वो एक्सप्लोरिंग के लिए निकल जाता है और सबसे पहले उस फॉरेस्ट से बाहर निकलने की सोचता है। थोड़ी देर में वो बाहर आ जाता है, लेकिन जेकब ने कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड में कुछ अजीब नोटिस कर लिया था। उसने देखा था कि एनिमल्स के स्पॉन रेट काफ़ी कम है और एनिमल्स बहुत कम स्पॉन हो रहे हैं। लेकिन उसे लगा कि बस ये नया वर्ल्ड है, तो शायद इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उस सीड वाली बात को लेके भी बेचैन था। क्या पता इस सीड की कहानी सही में सच निकले और यहाँ कोई एंटिटी हो। लेकिन जैसे जेकब इन सब चीज़ों को झूठ मानता था, तो वो उन सब चीज़ों को इग्नोर करता है और प्रूफ करने निकल जाता है कि ये कोई हॉन्टेड सीड नहीं है। वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है बहुत देर तक। काफ़ी सारे माउंटेन्स और रिवर को क्रॉस करने के बाद वो फाइनली एक विलेज ढूंढ लेता है। रात काफ़ी होने लगी थी, तो जेकब ने सोचा कि क्यों ना एक रात वो इस विलेज में गुजारे। जब तक वो विलेज में एंटर करता है, रात हो चुकी थी। तो वो मॉन्स्टर से काफ़ी डर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था और जेकब को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब फेक है, कुछ हॉरर नहीं। लेकिन जब वो सोने जाता है, तो उसके साथ कुछ ये होता है। एक बहुत भयानक आवाज़ उसे सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत ज़ोर से चिंघाड़ा हो। वो विलेज में जाता है और उस आवाज़ के बारे में लोगों से पूछता है, लेकिन सारे विलेजर्स कोई जवाब भी नहीं दे रहे थे। तभी वहाँ अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी कुछ विलेजर्स उसे बताते हैं कि उनके विलेज का ब्लैक स्मिथ गायब है और वो पहाड़ी के पीछे ही माइनिंग करता था।
रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और जेकब का बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उस विलेजर की जान खतरे में हो सकती थी। उसे लग रहा था कि कोई ज़ॉम्बी या कोई स्केलेटन या फिर कुछ और भी वहाँ हो सकता है, जिसकी वजह से वो अब तक वापस नहीं आया। वो उस विलेजर को ढूंढने निकल पड़ा उस पहाड़ी की तरफ। लेकिन जब जेकब वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ कुछ खून के निशान नज़र आते हैं और इस ब्लड से पूरी एक ट्रेल बनी हुई थी और वो ट्रेल जा रही थी उस विलेजर की माइन तक जहाँ वो विलेजर माइनिंग करता था। जेकब को पहले ही समझ आ गया था कि विलेजर के साथ कुछ बुरा हुआ है और या फिर अब वो शायद बचा ही नहीं। उन ब्लड ट्रेल्स को फॉलो करते हुए जेकब फाइनली माइन की तरफ आ चुका था, लेकिन जेकब अभी भी काफ़ी घबराया हुआ था, क्योंकि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि कोई उसे घसीटता हुआ उस माइन में लेके गया हो। ब्लड ट्रेल्स अंदर जाते जाते और बढ़ती जा रही थी, जैसे उस विलेजर को कोई मार धाड़ते हुए अंदर लेकर आया हो। जेकब ये देखते हुए काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों अंदर आ जाता है। लेकिन जब वो अंदर आता है तो वो कुछ ऐसा नज़ारा देखता है। जब वो अंदर की तरफ जा रहा था तो ब्लड ट्रेल्स के साथ वहाँ सिर्फ एक सर रखा हुआ था, जो कि थोड़ा विलेजर के जैसा ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर के अंदर कोई बहुत नोकीली चीज़ मार के उसकी खोपड़ी निकाल ली गई है। जेकब ये देखने के बाद कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो आसपास देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता कि तभी उसकी नज़र उस साइन बोर्ड पे जाती है जिस पे लिखा था डोंट लुक बिहाइंड। और ये पढ़ते ही जैसे ही जेकब पीछे मुड़ के देखता है तो एक ऐसा डेंजरस एंटिटी उसे देख रहा था कि जैसे अब ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। और उसे देखते ही जेकब का गेम बहुत बुरी तरीके से ग्लिच करने लगता है और थोड़ी ही देर में उसका गेम क्रैश हो जाता है। और उस दिन के बाद जेकब को उसी गेम से इतना ज़्यादा डर लगने लगा था जिसको वो अपनी लाइफ का ही पार्ट मानता था। और उस दिन के बाद से जेकब ने कभी माइनक्राफ्ट नहीं खेला। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी माइनक्राफ्ट स्टोरी। आपको उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, पीस।